5 किलो राशन में किस व्यक्ति का, आप बताइए कि किस व्यक्ति का 5 किलो राशन में महीना पूरा हो जाएगा। मीडिया गुलाम हो चुकी है बीजेपी की, तो क्या किया जाए। बीजेपी के गुलाम हो गए। हाँ, मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा से हमसे नहीं मतलब है। अगर आपका पड़ोसी खुश है तो आपके दिल में मंदिर भी है और मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर पहले पड़ोसी खुश करके दिखाइए आप, मंदिर और मस्जिद खत्म। बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया है कि लोगों भिखमंगा बना दिया है। टिकट बिल्कुल, वो अमरीश पुरी वाली पिक्चर कौन थी कि पहले इतना खिला दो फ्री का कि जमीन लिख लिया जाए, वही वाला काम किया जा रहा है। मेरा नाम हरकेश कुमार हैरी भाई है। जी। जी बाहुबली आपको कहा जाता है। नहीं, देखिए हम लोग छात्रों के लिए लड़ते रहते हैं। हाँ। चाहे वो उनका बेरोजगारी का मामला हो, चाहे उनके फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे हॉस्टल के मुद्दे हों, हाँ। चाहे वो फिर कोई भी मुद्दे हों स्टूडेंट के, हम लोग लगातार लड़ते रहते हैं। तो सारे छात्र प्यार से कहते हैं कि हमारे नेता हैं, हम उनके लिए जो है सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए सारे लड़के प्यार करते हैं, प्यार से बाहुबली भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनेगी? नहीं, देखिए 24 का जो माहौल है हाँ। वो धीरे-धीरे लगातार दिख रहा है। जिस तरीके से हम लोग यात्रा निकाले हैं, हाँ। माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में, हम लोगों का जिस तरीके से नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से ये यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और लगातार महिलाएं भी आ रही हैं, स्टूडेंट लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि थोड़ा परिवर्तन होगा 2024 में। परिवर्तन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कह रहे मोदी की गारंटी चलती है। नहीं, तो मोदी की गारंटी थी, जनता ने 10 साल दिया। ये नहीं है। नहीं थी, है अभी नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो 3 में जीते। नहीं, ठीक है, वो ईवीएम था। ईवीएम था। वो ईवीएम था। और इस बात को आप भी देख लीजिएगा, 2024 में आपको देखने को मिलेगा। हाँ। बिल्कुल, झोला उठाकर हो सकता है भागना ना पड़ जाए। भागना पड़ बिल्कुल, जाएगा। मतलब आप हार गए तो ईवीएम, और अगर आप जीत गए तो सही है। नहीं, ये जो रणनीति है कि धर्म के नाम पे लड़ाओ, जाति के नाम पे लड़ाओ, हाँ। फिर उसके बाद जहाँ हो सकता है कुछ सीटें जो है लगातार 2 बजे तक कांग्रेस आगे चल रही थी, मध्य प्रदेश में भी और भी राज्यों में, लेकिन उसके बाद लगातार काउंटिंग में गड़बड़ी हो जा रही है। फिर अरे उसके तो बाद एक बात सीटें बताएं, बढ़ती अब आगे की बात इसी करिए ना। तरीके से बिहार में भी हुआ, आपने देखा होगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। हाँ। अभी लेकिन 2024 में जनता लगातार समझ गई है। हो सकता है जिस तरीके से विपक्ष ने रखा अपनी बात कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं माने। मोदी के आगे कोई नहीं टिकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि देख रहे हैं उद्घाटन कर रहे हैं मंदिर का। नहीं, जनता समझ गई है कि राम को लाने वाले ये नहीं है। राम के पिता दशरथ थे, हाँ। तो हम दशरथ को कहेंगे राम को लेकर आए थे कि मोदी लेकर आए हैं। ये बताइए, पूरा मोदी बाप है राम के कि दशरथ है? बताइए, दशरथ राम के पिता है कि मोदी पिता है राम के? लेकिन मंदिर तो मोदी तो बनवाए। मंदिर कौन सा बनवा दिया अभी? ये तो जनता है, ये तो कोर्ट का फैसला है। और वो तो फैसला ये अभी नहीं, वो लगातार फैसला पिछले आता 50 रहा। सालों में तो नहीं आया था। नहीं, तो वो उसका एक प्रोसेस होता है। हाँ। अचानक सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। हमारा देश गुलाम था, आजाद हुआ, उसके बाद फिर अब धीरे-धीरे हमारा देश विकसित हुआ। लेकिन अब उस विकसित देश को इन्होंने विकासशील के स्तर से, और लगातार स्तर उनका घटता जा रहा है विकास का। हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या महंगाई कहेंगे बढ़ जी रही सर? है। गोरखपुर से क्या नाम है? उमेंद्र कुमार पांडे। क्या लग रहा है यूपी में अब की बार कौन आएगा? यूपी में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी भैया? कांग्रेस जैसे आ गई है, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तभी तो आएगी। कांग्रेस पहले ही थी, फिर वापस आएगी, रिटर्न आएगी। इतना बढ़िया सुशासन चल रहा है कह रहे हैं योगी बाबा का। योगी बाबा का घोड़ा दौड़ रहा है खाली। हाँ। और जो वो क्या जो जिसमें उसमें सिंग लगा है, हाँ। उस घोड़े में इन्होंने सिंग लगा दिया है कि घोड़े दौड़ दौड़ के मारेगा। हाँ। हम्म। काम नहीं हो रहा बिल्कुल। वही हो रहा है, बस धर्म को बेचा जा रहा है। हाँ। हाँ, अच्छे काम तो ये हैं ही, जब धर्म के बेचे जाएंगे तो बेचने वाले बेच रहे हैं। विकास की गंगा बहा रखी है आपके साथ। वो धर्म को बेच करके तो विकास गंगा बहा रहे हैं। कौन बेच रहा है धर्म पे? कौन? जितने गिरुआ वाले जो पहन लिए हैं ये धर्म वो लोग के बेच रहे हैं, ठेकेदार हो गए वही हैं। लोग धर्म को जो बेच रहे हैं। जो मंदिरों को जो है कब्जा कर रहे हैं। हाँ। और क्या, जो साधु संत समाज के अच्छे जो लोग हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके ये धर्म वाले पाखंडी आ गए हैं सामने। क्या लग रहा है आपको? यूपी जोड़ो यात्रा का कुछ असर है? बिल्कुल असर है। पूरी जनता लाखों की तादाद में चल रही है और आप मीडिया वालों को दिख रहा नहीं है। हाँ। आप खुद देखें ना कि क्या असर है क्या नहीं असर है। यूपी जोड़ो यात्रा लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा आपको। ना दिखाए, मीडिया गुलाम हो चुकी है बीजेपी की, तो क्या किया जाए। बीजेपी के गुलाम हो गए। हाँ, हम कांग्रेस के लोग हैं, हमको जनता प्यार दे रही है, हम चल रहे हैं आगे आगे। हमारे साथ जनता जोड़ रही है, जनता देगी वोट और दिखाएगी कि कैसे वोट दिया जाता है और कैसे इनको भगाया जाता है। किस चैनल पर बीजेपी को छोड़कर किस चैनल पर आपका कांग्रेस का आपका दिखाया जाता है? कौन सा ऐसा चैनल है, आप आपको बता दीजिए। किसी पे नहीं दिखाया जाता। किस चैनल पर दिखाया जाता है? तो कुछ करोगे तभी तो दिखाएंगे। कांग्रेस रोड पुत रही है, अब कितना करे कांग्रेस। कांग्रेस ने सब कुछ कर रही है, किसानों के साथ
एनआरसी का आंदोलन, किसान आंदोलन, हर मुद्दे पे कांग्रेस उधर रही है, तब भी नहीं दिखा रहे मीडिया, तो क्या किया जाए? क्योंकि हमने मीडिया खरीदा नहीं है, हाँ। बीजेपी ने मीडिया खरीद लिया है। खरीद लिया। जी, इसीलिए हम लोग करोगे नहीं कुछ और मीडिया पे दोष मढ़ोगे। क्या किया हमने बताइए? हम वही तो कह रहे हैं, किया नहीं है, करो ना। जब तो हम लोगों ने तो इतना किया कि कुछ पूछिए नहीं। ये बीजेपी वालों ने तो सब कुछ बेच दिया, बनाया सब कुछ कांग्रेस ने। आपने पहले पूछा था राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर का ताला कौन खुलवाया था, ये बता दीजिए आप हमको। कौन खुलवाया था? कौन खुलवाया था? बताइए आप। राजीव गांधी खुलवाए थे राम मंदिर का ताला। भाजपा की सरकार था उसमें। अरे बना तो मोदी जी रहे ना। काम और क्या बनाए हैं मोदी जी, बताइए ना। मंदिर का मुद्दा हट के दूसरे मुद्दे पे आप सवाल करिए तो मैं आपको जवाब दूं। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा से हमसे नहीं मतलब है। अगर आपका पड़ोसी खुश है तो आपके दिल में मंदिर भी है और मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर पहले पड़ोसी खुश करके दिखाइए आप, मंदिर और मस्जिद खत्म। क्या खुद किया? 5 काम बड़े दिखा दीजिए, गिनवा दीजिए, राजनीति करना छोड़ देंगे हम लोग। कुछ नहीं दिया। राशन देने वाली इंदिरा गांधी थी, राशन देने वाली इंदिरा गांधी की जमाने चल रहा है। भूटान से लेकर आई थी इंदिरा गांधी, तब वो राशन आज बटा है। और 5 किलो राशन में किस व्यक्ति का, आप बताइए कि किस व्यक्ति का 5 किलो राशन में महीना पूरा हो जाएगा? ये आप खुद बताइए। हाँ? ये सरकार क्यों नहीं किया जा रहा है? आप बीजेपी ने बताइए ऐसा ना। काम कर दिया है कि लोग भिखमंगा बना दिया है। बिल्कुल वो अमरीश पुरी वाली पिक्चर कौन थी कि पहले इतना खिला दो फ्री का कि जमीन लिख लिया जाए, वही वाला काम किया जा रहा है। जमीन लिखवा रहे हैं क्या? बिल्कुल जमीन नहीं लिखवा रहे, लोग भिखमंगा बना दे रहे हैं, भिखारी बना दे रहे हैं पूरा। भैया ठीक ना? तुम्हारा हाँ नहीं आ रहे हैं, ईवीएम हटा ले तो उनकी माँ भी उनको वोट नहीं देगी, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। हाँ, उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को लाइन लगा दी नोटबंदी के दिन। लश्कर भी तुम्हारा सरदार काहे के लिए माफी मांगे? काहे के लिए माफी मांगे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। जब उन्होंने नोटबंदी के दिन नोटबंदी के दिन बूढ़ी माँ को उन्होंने लाइन लगा दिया, तो जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा? देश के लिए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज बेच दिया। पेट्रोल देखिए, वो देश का काला है यार, वो देश का काला है, लाल नहीं है, दलाल है। देखिए मोदी जी केवल मोदी जी केवल पूंजीपतियों के व्यक्ति हैं, केवल और केवल पूंजीपतियों के। मोदी और अडानी दोनों भाई देश बेचकर खाई मलाई। गरीब आदमी है वो। कौन गरीब आदमी है? मोदी जी। 15 लाख का सुनिए सूट पहन रहा है। एक मिनट 15 लाख का सूट, 15 लाख का चश्मा, करोड़ों का सुनिए 8 हजार 16 हजार करोड़ की 2 एरोप्लेन उनकी निजी। ये कहाँ से आई भैया? कौन है भैया? कौन से गरीब है ये? कहाँ से आते हैं? जो दिन भर में 4 बार सूट और बूट चेंज करता हो, वो कौन सा गरीब है भैया? हम ऐसे लोगों को गरीब नहीं मानते हैं। वो गरीबी जी है, उन्होंने 35 साल भिक्षा मांगी। कहाँ गरीब? अरे उन्होंने तो कहा हमने चाय बेचा, उन्होंने कहा हमने गरीबी जिया, उन्होंने कहा हम 36 साल 6 साल 12 साल हम तपस्या किए। कहाँ तपस्या किए भैया? भैया ये कहाँ बताइए तपस्या की? ये बताइए कि वो भिक्षा मांगकर खाए हैं, उसके सिवाय अन्य कोई भिक्षा ऐसा भिक्षा वाला ऐसा है ताकि आप अब देश भिक्षा मांग के खाएगा, इसी में तो उतारू है। अरे विश्व गुरु बना दिया। अरे विश्व गुरु नहीं, भारत को ला दिया 47 साल पीछे। विश्व गुरु कहाँ से बन गए भैया? और भिखारी किस बात के? किस आप बोल रहे हैं मोदी भीख मांग के खाए हैं? अब इसीलिए खाए हैं कि जब जनता भीख मांग के खाए, जिस तरह हम खाएं अब तुम ऑनलाइन में राशन दे रहे हैं 85 करोड़। राशन अपना दे रहे हैं, राशन अपना दे रहे हैं, टैक्स दूध में भी टैक्स, चावल में भी टैक्स, आटा में भी टैक्स। आज तक कोई हिंदुस्तान की सरकार इतना टैक्स किया? 14 प्रधानमंत्री हुए, देश में 55 लाख रुपए का कर्ज था। आज 15वें प्रधानमंत्री हुए जो 155 लाख रुपए का कर्ज कर दिया। कहाँ गया पैसा? अडानी की जेब में। हमारे राहुल जी इस बात को पूछते हैं तो उसमें तहलका मचाते, सस्ते छीनते हैं। आज तुम मीडिया वाले हो, तुम कमा के खा रहे हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हारा भाई को क्या है? ना कोई नौकरी है, ना कोई जॉब है, पढ़ लिख के इंसान ओवर एज होता चला जा रहा है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही भैया देखो, सुनो बात है? पहले कलेक्टर नहीं थे, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी सर जी। 70 रुपए का किलो तेल बिकता था। कौन कोयला खा जाती तो ये छोड़ते? ये उनको छोड़ते? ऐसे तो ईडी लगा देते हैं, ये गलत अफवाह है। कोयला खा जाती तो ये छोड़ते हैं? राम मंदिर नहीं, हमारे दिल में राम है, हम सभी के दिल में राम है। राम मंदिर क्या है? हमारे दिल में मंदिर है। साला अंदर का मंदिर साफ नहीं होगा तो राम मंदिर जाने से क्या होगा? तो उद्घाटन हो रहा है ना। अरे उद्घाटन हो रहा तो अपने गुरु जी को बुलवाए ना, अडानी जी और उनको अडवाणी जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? उनके तो गुरु हैं मोदी जी के, वही 2 लोग देश चला रहे हैं। उनको क्यों? हाँ, उनकी उम्र हो गई भीड़ इतनी रहेगी, वो कहाँ चल पाएंगे। और वो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनकी भी उम्र हो गई। सांसद का निर्माण करवाए, उनका उद्घाटन करवाए, द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं पहुंचाए।
ये हो गया, यही होता है। अरे मोदी अब 400 पार भैया भूल जाएं, अब वो खुद कह रहे हैं कि कहीं झोला उठाने का नंबर आ रहा है और उनको जाना पड़ेगा। 10 साल उनको ने जनता ने समय दे दिया, अब 400 के पार नहीं, अब 0 के पार। तीसरी बार तो आना ही नहीं है। अभी तक ये जनता चुनाव करा लिया जाए तो बोले 50 दिन में हम वापस लाएंगे। काला धन 15 लाख 200 नौकरियां हर साल। और जब ये जनता अब जान चुकी कुछ मिला ही नहीं तो कहां से भैया आएगा। अब तो पढ़ा लिखा नागरिक भी समझ चुका है, कहां से आएगा। एक भी वादा सत्य हो उनके तो उसमें जनता सोचे कि नहीं मोदी जी रहेंगे। दिन में हुर्र हुर्र माँ बेटियां करती हैं खेत में गांव के पीछे, और रात में इंसान करते हैं। सांप काट ले साला, बिच्छू काट ले, मर जाएंगे।